प्यारे बच्चों, आपने मॉडल पेपर 2022 सेट फर्स्ट के दोनों भाग देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। आज हम सेट सेकेंड कक्षा 8वीं गणित भाग 1 समझा रहे हैं। प्रश्न पहला, रिक्त स्थान भरिए। ए, ऋण 4a वर्ग में a वर्ग का संख्यात्मक गुणांक ज्ञात कीजिए। गुणांक दो प्रकार के होते हैं, एक संख्यात्मक गुणांक और एक गुणांक। जब संख्यात्मक गुणांक आए, जिसका भी आपको निकालना है उसे हम उस पद में से छिपा लेंगे। तो यहाँ पर हम a वर्ग छिपा लें तो हमारे पास बचा ऋण 4 संख्या, तो इसका संख्यात्मक गुणांक होगा ऋण 4। अब गुणांक अगर आए तो जो भी आपको पद दिया है उसमें जिसका भी आपको गुणांक निकालना उसको छिपा लीजिए, और छिपाने के बाद जो भी बचे उस पद में वही उसका गुणांक होगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, क्योंकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से हम दर्शाएं, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 कोष्ठक में LB धन BH धन HL, और घनाभ के आयतन का सूत्र है LBH। अब हम देखें वर्ग 30 से 40 आंकड़ों के प्रबंधन में, तो हम इसे पढ़ेंगे 30 से 40। 30 ऋण 40 नहीं, एक वर्ग है, उस वर्ग में से हमने ये लिया है। अब इसमें लिखा है इस वर्ग 30 से 40 की उच्च सीमा। उच्च सीमा मतलब इसमें जो बड़ा मान है, तो 40 इसका उत्तर होगा। यदि निम्न सीमा पूछी जाए तो होगा 30। अब यदि कहा जाए कि ऐसी जो भी सारणी बनी है बारंबारता या इस वर्ग में वर्ग अंतराल कितना है, तो अंतर देख लीजिए 30 और 40 में कितना है 10, तो वर्गांतर होगा 10। यदि वो आपसे कहें कि इसका वर्गांक क्या है या मध्य बिंदु क्या है, तो जिस भी वर्ग का मध्य बिंदु निकालना हो उन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 40 और 30 जोड़ लीजिए तो हो गया 70, और 2 का भाग करिए तो आया 35। तो इस तरह इसके ये वस्तुनिष्ठ भी बन सकते हैं। कुछ वस्तुनिष्ठ हम आपको मौखिक रूप से बता रहे हैं, तो उसे भी आप लिखते जाएं बाजू में। डी, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, और इसमें चित्र में आपको x और y के मान बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ समांतर चतुर्भुज में कोण A का मान 100 दिया है, और चित्र में C का मान x, क्योंकि इसमें समांतर चतुर्भुज का गुण लगेगा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो x का मान आ जाएगा 100। अब इसमें बिंदु B पर बाह्य कोण y बना हुआ है, तो पहले हम चतुर्भुज के अंतः कोण B का मान निकालें। तो कोण A धन कोण B का मान 180 अंश होगा, क्योंकि ये एक ही ओर के अंतः कोण है, और कोण A का मान 100 है, तो हम 180 में से 100 घटाएंगे तो कोण B का मान आ जाएगा 80। अब यहाँ पर ये जो अंतः कोण B है और यहाँ पर जो y है, ये रेखीय युग्म बना रहे हैं, और अंतः कोण B का मान 80 है। रेखीय युग्म का जोड़ 180 अंश होता है, तो 180 में से आप 80 घटा दीजिए तो y का मान आएगा 100। तो यहाँ y का मान भी 100 आएगा। प्रश्न दूसरा, पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसका एक सदस्य 12 है। अब पाइथागोरस त्रिक क्या होती है, तो 2m m वर्ग ऋण 1 m वर्ग धन 1। पाइथागोरस त्रिक जो है वह समकोण त्रिभुज में लागू होती है। अब एक सदस्य हमें 12 दिया है, तो हमें देखना है कि इनमें से यह कौन सा सदस्य है इन तीनों में से। पहले हम m वर्ग ऋण 1 बराबर 12 रखते हैं। हल करें तो m वर्ग बराबर मिला हमें 13, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग 13 किसी का नहीं है, इसलिए यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो 13 का वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं आएगा, इसलिए m वर्ग ऋण 1 बराबर 12 नहीं लेंगे। अब m वर्ग धन 1 बराबर 12 ले लें। हल करें तो हमें हल करने पे मिला m वर्ग बराबर
ऋण m वर्ग बराबर 11 और ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका वर्गमूल भी पूर्णांक नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर अब हम बचा 2m, तो 2m को हम 12, आपको यहीं से शुरू करना है, समझाने के लिए हमने यहाँ से लिया है, तो आप यहीं से शुरू करें, जिसके लिए ये शर्त हो उसको लें। तो अब हम 2m बराबर यदि हम 12 लेते हैं, हल करते हैं, तो m बराबर हमको 6 मिला, यानी पूर्णांक मिल गया। तो अब हम पाइथागोरस त्रिक में मान रखेंगे। तो पहले हम m वर्ग धन 1 में, तो m वर्ग धन 1 में m का मान 6 रखें, तो 6 वर्ग धन 1 बराबर 36 धन 1 बराबर 37। तो पहला सदस्य मान लीजिए 37 मिल गया। m वर्ग ऋण 1 में हम m का मान 6 रखें, 6 वर्ग ऋण 1 बराबर 36 ऋण 1 बराबर 35, तो 35 दूसरा सदस्य होगा। और तीसरा 2m बराबर अभी आपने देखा था जो हमें दिया था, 2 कोष्टक में 6 बराबर 12, तो ये 3 सदस्य हो गए 12, 35 और 37। तो ये पाइथागोरस त्रिक इसमें लगती है। अब देखें हम प्रश्न तीसरा। तो यहाँ पर जो प्रश्न तीसरा है, सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे 2352 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, साथ ही जो गुणनफल है उसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हम 2352 के अभाज्य गुणनखंड निकालें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 मिलेगा। वर्गमूल में 2 2 की जोड़ी बनाते हैं और घन में 3 3 की। तो अब यहाँ देखें तो इसमें 2 2 की जोड़ी तो यहाँ पर बन गई, लेकिन इस 3 की जोड़ी नहीं बनी, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग बनाना है तो 3 की हमें जोड़ी बनाना पड़ेगी, तो हमें इसमें 1 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यही हमने शब्दों में लिखा है कि यहाँ यह अभाज्य गुणनखंड 3 की जोड़ी नहीं है, इसलिए 2352 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 2352 में आप 3 का गुणा कर दीजिए और बराबर में आप वही 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अब यहाँ 3 गुणे 3 आ जाएगा क्योंकि हमने 3 का गुणा कर दिया। अब सभी की जोड़ी बन गई। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, इसमें गुणा कर दीजिए क्योंकि उसमें वर्गमूल भी निकालने का आ गया। तो हमारे पास आया 7056, इसमें वर्गमूल का चिन्ह लगा दीजिए, जोड़ी में से एक एक संख्या ले लीजिए। तो हमारे पास आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 यानी 84। तो हमें जो गुणनफल मिला 7056, इसका वर्गमूल होगा 84। प्रश्न 4, गुणा कीजिए a वर्ग धन 2b वर्ग और 5a ऋण 3b का। जब भी इस तरह से 2 पद या 3 पद का आपस में गुणा हो तो आप गुणा करके पहले लिख लीजिए गुणा के रूप में। अब पहले कोष्टक का पहला पद लीजिए a वर्ग और गुणा करके दूसरा कोष्टक लिख दीजिए। अब पहले कोष्टक का दूसरा पद चिन्ह सहित लीजिए धन 2b वर्ग और फिर पहला कोष्टक लिख दीजिए। अगर तीसरा पद होता तो इसी तरह हम तीसरा पद चौथा पद लेंगे। अब हम a वर्ग का 5a में गुणा करेंगे, ऋण है तो ऋण लगा देंगे, a वर्ग का गुणा 3b में करेंगे, धन लगा देंगे। धन से कोष्टक हटाने पर चिन्ह नहीं बदलते, लेकिन अगर यहाँ ऋण होता तो हमें इन कोष्टक के पदों के चिन्ह भी बदलना पड़ता। तो 2b वर्ग का गुणा 5a में कर दीजिए, धन का कोष्टक हटाया तो चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा, ऋण रहेगा। 2b वर्ग का हम 3b में गुणा कर देंगे। गुणा करिए तो आया 5a पर 3 की घात, क्योंकि गुणा में यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, आप जानते हैं। ऋण 3a वर्ग b धन 10a b वर्ग ऋण 6b घन, घन को हम क्यूब भी पढ़ते हैं। प्रश्न 5वां, यदि किसी बहुपलक में 6 शीर्ष किनारे 12 कोर भी हम इसको कहते हैं, तो आयलर सूत्र से फलकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आयलर सूत्र आपको याद है, f धन v बराबर e धन 2, इसे याद कर लें। f फलकों की संख्या, v शीर्षों की संख्या और e किनारों की संख्या। f, अब हमें फलक नहीं दिए तो f की जगह f रहेगा, धन v यानी शीर्ष आपको उस प्रश्न में कितने दिए गए हैं 6, तो 6 लिख दीजिए, बराबर
किनारे ई कितने दिए गए हैं 12, तो 12 लिख दीजिए धन 2। 12 में 2 जोड़िए तो 14 और धन 6 का पक्षांतर कर दीजिए, घटा दीजिए तो f बराबर 8। तो फलकों की संख्या आ गई 8। अब देखें हम प्रश्न 6वां। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 ज्यों का त्यों, विकर्ण हैं 10 तो 10 लिख दीजिए, गुणे 8.2 दूसरा विकर्ण लिख दीजिए, काट पीट दीजिए दशमलव हटाते हुए, तो आपको मिला 41.0। दशमलव के बाद कोई महत्व नहीं होता तो हटा दीजिए, तो 41। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, सेंटीमीटर में सवाल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। इसी से एक सवाल और बनता है, वो भी हम आपको समझा दें। मान लीजिए कि एक विकर्ण है 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल होता 41, तो दूसरा विकर्ण हमें कैसे निकालना होगा? तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल की जगह 41 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर एक विकर्ण 10 लिखेंगे, गुणे 8.2 की जगह हम मान लीजिए x लिख देंगे। पक्षांतर करेंगे और हल करेंगे तो हमें दूसरा विकर्ण मिल जाएगा। तो इस तरह भी सवाल आपको आ सकता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा और एक विकर्ण की लंबाई। 7वां प्रश्न। एक घनाकार गोदाम जिसमें की माप दी है 60 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। इसमें घनाकार छोटे छोटे डिब्बे रखे जाते हैं। एक डिब्बे का आयतन 0.8 घन मीटर है। तो आपको बताना है इसमें कितने डिब्बे बनेंगे, डिब्बों की संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम देखें, एक छोटा डिब्बा है उसका आयतन हमको दिया है 0.8 घन मीटर। अब जो बड़ी गोदाम है उसका आयतन, जो गोदाम है वह घनाभ के आकार की होती है और घनाभ का आयतन होता है LBH। हम मान रख देंगे 60 गुणे 40 गुणे 30। आप चाहो तो इसका गुणा भी कर सकते हैं और गुणा ना करिए, सबसे बाद में आप गुणा किया करो क्योंकि जिसमें काटने में अनुसार में दिक्कत नहीं जाती है। तो आप अगला इसमें सूत्र लगेगा, गोदाम के अंदर रखे जाने वाले डिब्बों की संख्या बराबर गोदाम का आयतन बटे एक डिब्बे का आयतन। 60 गुणे 40 गुणे 30 ये हम निकाल चुके गोदाम का आयतन, और एक डिब्बे का आयतन हमने निकाला है 0.8 हमको दिया हुआ था। दशमलव हटाइए हर से, दशमलव के बाद एक अंक है तो अंश में 10 का गुणा हो जाएगा और हर में 8 आ जाएगा। अब इनको आप सावधानी पूर्वक काट लीजिए तो आपके पास आया 90,000। यानी डिब्बे कितने बनेंगे, डिब्बों की संख्या कितनी होगी, 90,000 छोटे छोटे डिब्बे बनाए जाएंगे। आपने गांव में देखा होगा वेयर हाउस बने रहते हैं, उसमें हमने देखा होगा कि सरकारी जो बोरियां होती हैं गेहूं चावल की वो रखी रहती। तो इसी फार्मूले पर बताया जाता है कि इस वेयर हाउस में कितनी बोरियां रखी जा सकती हैं। प्रश्न 8वां। 105 का वर्ग। आपको सूत्र लगाना है एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करके। अब ये जो हमने लिखा है आपको लिखना नहीं है, याद कर लेना है। वे संख्याएं जिनकी इकाई में 5 हो उनका इस विधि से हम वर्ग निकाल सकते हैं। अब इसकी विधि देखें तो 105 का वर्ग, तो जब भी इस विधि का प्रयोग करें तो इस तरह से आप एक लाइन खींच लें और ऊपर लिख दें 105 गुणे 105, और इसके बीच से 2 लाइन खींचें, 2 भाग हो गए। ये हमारा दायां भाग होगा लाइन के और इस तरफ होगा बायां भाग। सबसे पहले हम दाएं भाग की चर्चा कर लें। तो दाएं भाग का उत्तर होगा, क्योंकि इसमें जो इकाई है इसकी इकाई है 5, सभी की इकाई 5 रहेगी लगभग, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो इकाई का अंक है वो 5। तो सब में इस प्रकार के सवाल में 5 गुणे 5 आएगा और यहाँ 25 आएगा। अब बायां भाग महत्वपूर्ण है तो उसको जरूर समझ लें। तो जो भी आप जिसका आप वर्ग निकाल रहे हैं उसकी इकाई को छिपा लीजिए। तो बचा कितना, 10। जो भी संख्या बचे तो यहाँ 10 लिख दीजिए, और उससे एक अधिकेन है तो एक अधिक 10 से एक अधिक क्या होगा, 11 का गुणा कर दीजिए तो आया 110। तो बायां भाग हमें मिल गया 110 और दायां भाग मिल गया 25। तो 105 का जो वर्ग होगा वो होगा 110 और बाजू में लिख दीजिए 25। तो आपका आ गया 11,025।
आप हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।